जितने भी युवा हैं जो आर्मी धर्मशिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा महाराज। आज हम बात करेंगे विवाह की। देखो, साक्षात्कार में कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान रखना यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, या फिर मैं यही पूछ लूँ कि विवाह किसे कहते हैं, या फिर मैं ये पूछूं विवाह कितने प्रकार के होते हैं, या मैं ये पूछूं भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा विवाह किया था, भगवान श्री राम ने कौन सा विवाह किया था, तो इन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं महाराज, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, लेकिन इनके उत्तर आपको पता होना चाहिए। अगर हम विवाह की बात करें महाराज, तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार मुख्य रूप से माना गया है। विवाह का मतलब होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व करके या बहन करना, ऐसे हम कह सकते हैं महाराज। देखो, शास्त्र तो कहते हैं महाराज उद्दनम नयनम, अर्थात ले जाना। तो विवाह का अर्थ होगा वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप में ले जाना महाराज। अच्छा, विशेष रूप में कैसे? यानी कि पत्नी बना के ले जाना। तो विवाह के लिए 3 शब्द प्रयुक्त हुए महाराज, उद्वाह, परिणय और पाणिग्रहण। तो इन 3 शब्दों में इनका अर्थ छिपा हुआ है। उद्वाह का अर्थ होता है वधू को उसके पिता के घर से ले जाना। अच्छा, परिणय का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमना, अर्थात चारों ओर क्यों घूमना? यानी कि हम जब विवाह करते तो अग्नि की परिक्रमा करते हैं, नहीं करते हैं महाराज? करते हैं ना। तो अग्नि की परिक्रमा करना ही कहलाता है परिणय। अच्छा, परिणय का अर्थ होता है वधू का हाथ ग्रहण करना। तो महाराज ऐसे 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो आपको पता है कि विवाह में पति पत्नी का जो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है महाराज, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़ता है विवाह से। और वैसे भी मैंने एक वीडियो आपको बनाया था महाराज कि स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत क्यों आवश्यक नहीं है, क्योंकि विवाह संस्कार ही उनके लिए मुख्य रूप से माना गया है। अगर वो विवाह संस्कार पूर्ण करती है महाराज, तो उनके लिए वही फल मिल जाता है जो यज्ञोपवीत पहनने से मिलता है। तो विवाह के अगर हम प्रकार देखें तो 8 प्रकार के विवाह हैं महाराज। उसके पहले मैंने एक प्रश्न आपसे बोला था कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, तो इसको समझ लेते हैं महाराज। देखो प्रभु, प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है कि जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। का पुरुष या छोटे वर्ण का पुरुष किसी उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर ले तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जैसे क्षत्रिय द्वारा किसी ब्राह्मण से विवाह करना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं महाराज। अच्छा, अनुलोम विवाह कैसे कहते हैं? तो उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की लड़की से या फिर कन्या से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है प्रभु। तो प्रभु एक बात बताऊँ मैं, आजकल तो हिंदू विवाह भोग विलासता के साधन बन गए हैं महाराज। अंतः शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। 16 संस्कारों में जो ब्रह्म विवाह को मुख्य रूप से माना गया है, इनके अच्छा माना गया है। देखो प्रभु, अगर हम विवाह की बात करें तो 4 कोटि के विवाह कहे गए हैं जो अच्छे हैं, रखना, यानी कि जिनको प्रशंसनीय विवाह कहा गया है, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये प्रशंसनीय विवाह हैं। अच्छा, निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं? तो निंदनीय विवाह है महाराज आपके आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन तो महाराज इनको निंदनीय विवाह कहा गया है। देखो प्रभु, अगर हम ये देखें कि ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, तो कई प्रकार से आप बता सकते हो साक्षात्कार में कि प्रभु विवाह वह विवाह होता है जिसमें कन्या दाता योग्य वर को बुलाकर उसे वस्त्र आदि देकर सत्कार करके कन्यादान करता है महाराज। इस विवाह में वर का जो कुल होता है उसको देखा जाता है, उसकी शिक्षा क्या है, उसकी आचरण क्या है, उसकी विद्या क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इन चीज़ों पर वहाँ ध्यान दिया जाता है। या पर आप ऐसे कह सकते हो दोनों पक्षों की सहमति से सामान्य वर्ग के सुयोग वर से कन्या की इच्छानुसार विवाह निश्चित करके या निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। तो इस विवाह में वैदिक रीति नियम महाराज लागू होते हैं, उनका पालन किया जाता है, इसलिए इस विवाह को उत्तम विवाह कहते हैं। अगर महाराज हम देखें देव विवाह किसे कहते हैं, तो 2 प्रकार से महाराज मैं आपको बताऊंगा। देव विवाह में पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है जिसमें ज्योतिषोम आदि यज्ञ के प्रारंभ होने में अच्छे प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विक के लिए वस्त्र आभूषण से सुशोभित कर कन्या को प्रदान किया जाना ही देव विवाह कहलाता है। अगर महाराज ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी समझ सकते हो आप, किसी सेवा, धार्मिक या कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना देव विवाह कहलाता है। लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती, ध्यान रखना। इसमें कन्या की सहमति जरूरी है महाराज, तभी यह विवाह
उत्तम विवाह की श्रेणी में आएगा, नहीं तो मध्यम विवाह तो वैसे यही लाता है इसको, वैसे इस विवाह को मध्यम विवाह भी कहते हैं महाराज। अगर हम तीसरा विवाह देखें आर्ष विवाह, तो यह विवाह क्या है महाराज? देखो इसमें क्या होता है महाराज, कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल देकर, यानी कि मूल मतलब या तो पहले क्या होता था महाराज, जैसे हम गौदान करते थे, तो कन्या से विवाह कर लेना अर्ष विवाह कहलाता है। यह भी मध्यम विवाह की श्रेणी में आता है महाराज। अच्छा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो महाराज। देखो कहने का मतलब ये है कि मान लो एक गऊ और एक बैल या एक जोड़ा भर से यज्ञ आदि की सिद्धि के लिए अथवा कन्या के देने के लिए शास्त्र के अनुसार जो कन्यादान किया जाता है वह आर्ष विवाह कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं महाराज। अच्छा अगला है महाराज आपका प्रजापत्य विवाह। देखो चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। तो इसका मतलब है कि कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह किसी अभिजात वर्ग यानी कि धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति से कर देते हैं, इसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। और शास्त्रों में महाराज ऐसा भी कहा गया है, जहाँ कन्यादाता कन्यादान करते समय वर एवं वधू दोनों को संबोधित करके यह वाक्य कहता है कि तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो। इस प्रकार कहकर कन्यादाता वर की पूजा करके कन्यादान करता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे महाराज। इसका दूसरा नाम एक और है महाराज पर्जन्य, इसको पर्जन्य भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है संतान उत्पत्ति के लिए ही विशेष रूप से पति पत्नी का मिलन हो, इसके अलावा नहीं हो महाराज। ऐसे विवाह का मूल आधार जीवन पर्यंत पत्नी के साथ धर्म की वृद्धि की कामना करना, बिना पत्नी की अनुमति के दूसरा विवाह न करना। इनके कुछ लक्षण, इसके कुछ नियम बताएगा महाराज। इनकी इस विवाह में स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगला विवाह होता है महाराज गंधर्व विवाह। अच्छा गंधर्व विवाह महाराज आजकल बहुत हो रहा है, आपने देखा होगा, जैसे लव मैरिज वगैरह हैं, जिसमें वर और वधू स्वयं एक दूसरे को महाराज प्रसन्न कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि पहले ही मिलन हो जाता है और दूसरों की एक दूसरे की सहमति हो जाती है, फिर बाद में वो अपनी बात घर पे रखते हैं। जब घर वाले महाराज नहीं मानते हैं तो वो अपनी स्वयं की इच्छा से विवाह कर लेते हैं, इसको हम गंधर्व विवाह कह सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि इस विवाह का वर्तमान स्वरूप है प्रेम विवाह, जैसे आजकल हो रहा है। तो परिवार वालों की सहमति के बिना वर और वधू का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना, जैसे मंदिरों में कर लेते हैं या कोर्ट में कर लेते हैं महाराज, तो ऐसे विवाह को हम गंधर्व विवाह कहते हैं। वर्तमान में है मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति के लिए ही किया जाता है हमारा, ध्यान रखिए। लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं इसके प्रति लोगों का थोड़ा अच्छा आकर्षण हो जाता है, चलो प्रेम किया है दूसरे ने, तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं। लेकिन महाराज इसका शास्त्र अलग ही अर्थ बताते हैं कि यौन आकर्षण यानी कि शरीर की इच्छा के लिए, ध्यान रखना। जैसे भी हम लोग बोलते हैं साथ में रहते हैं फिर विवाह कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये विवाह थे प्रशंसनीय विवाह, यानी कि समाज इनको स्वीकार करता है। जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है वो आपके चार विवाह हैं महाराज, जिसे निंदनीय विवाह भी कहते हैं। जैसे एक है असुर विवाह, तो कन्या को खरीद के या आर्थिक रूप से महाराज उनके घर वालों को पैसे दे देना और उनसे विवाह कर लेना, असुर विवाह की श्रेणी में भी आता है। या ऐसे कह सकते हो कि धन के लोभी माता पिता कन्या या वर की इच्छाओं की अपेक्षा करके या फिर पैसे को महत्व देकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर देते हैं महाराज, ध्यान रखना। मनु महाराज ने इस विवाह को निंदनीय कहा है, ध्यान रखियो। ऐसे ही एक विवाह होता है महाराज आपका राक्षस विवाह। तो इसमें महाराज क्या होता है, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है प्रभु। एक होता है पैशाच विवाह, तो कन्या की इसमें महाराज या मान लो कन्या बेहोश है या सो रही है, उसको उठा ले जाना महाराज, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसका बलात्कार करना और फिर उससे विवाह कर लेना, पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है, ठीक है प्रभु। तो ये आपके विवाह थे जिन्हें मैं बता रहा था महाराज। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। मैंने आपको संकेत रूप में समझा दिए हैं कि ये हैं विवाह। देखो प्रभु अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह चार निम्न कोटि के माने गए हैं। इन विवाहों को वर्ण के अनुसार भी संयोजित किया गया है। ब्राह्मण वर्ण के प्रथम 6 प्रकार के विवाह, क्षत्रिय वर्ण के लिए अंतिम 4 प्रकार के विवाह और वैश्य के लिए यानी कि शूद्र के लिए राक्षस को छोड़कर अंतिम 3 प्रकार के विवाह आसुर, गांधर्व और पिशाच का विधान मिलता है। ब्राह्मण के लिए प्रथम 4 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं जो मैंने बताए हैं, जिन्हें प्रशंसनीय विवाह कहा गया है महाराज, ठीक है। क्षत्रिय के लिए केवल राक्षस विवाह को के अंतर्गत कई बार रखा जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये लोग महाराज जीत लेते थे कन्याओं को फिर विवाह करते थे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने कौन सा विवाह किया था। देखो महाराज उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, ध्यान रखना। उनका जो तरीका था भगवान श्री कृष्ण का, यानी कि
अपहरण कर ले जाना, यानी कि अच्छा आप बोलोगे कि अपहरण तो भगवान ने नहीं किया था, रुक्मणी ने नहीं किया था। देखो प्रभु, किसी ने भी किया हो, लेकिन प्रक्रिया क्या थी? अपहरण वाली। तो कहीं ना कहीं महाराज वो कौन सी किसके अंतर्गत आती है महाराज? वो राक्षस विवाह के अंतर्गत आती है देखा जाए तो। लेकिन उनमें गंधर्व विवाह भी छपा हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और स्वयं की इच्छा से दोनों भागे थे महाराज। ठीक है, ऐसे ही आपका अर्जुन का विवाह था महाराज। ठीक है, तो उसी श्रेणी में वो भी आता है। देखो प्रभु, वैदिक नियमानुसार विवाह के समय 4 फेरों का विधान मिलता है। थोड़ा इसको भी सुन लो आप लोग, क्योंकि साक्षात्कार में कई बार पूछ लेते हैं, ये बताइए कि विवाह में कितने फेरों का विधान है, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो महाराज। देखो, वैदिक नियम अनुसार विवाह के समय 4 फेरों का विधान इसलिए है क्योंकि इसमें 3 जो फेरे होते हैं उसमें वधू आगे चलती है, जबकि चौथे फेरे में वर आगे होता है महाराज। और ये फेरे 4 पुरुषार्थों के यानी कि प्रतीक हैं। आप कह सकते हो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। इसी प्रकार तीनों फेरों में वधू यानी कि पत्नी की प्रधानता होती है, जबकि चौथे फेरे में यानी कि वो चौथा फेरा होता है, या ऐसा कह सकते हो कि जबकि चौथे फेरे द्वारा मोक्ष मार्ग पर चलते वधू यानी कि पत्नी को वर का अनुसरण करना पड़ता है महाराज। ऐसे भी कह सकते हो आप। कहीं कहीं महाराज देखो, लोकाचार कुलाचार के अनुसार 7 फेरे भी होते हैं, परंतु शास्त्राचार के मुताबिक 4 फेरे ही बताए गए हैं। लेकिन आजकल तो महाराज कुछ अलग ही बात होती है। अच्छा, 7 तो वचन होते हैं महाराज, जिन्हें सप्तपदी कहते हैं। देखो, अग्नि के सम्मुख पति 7 वचन देता है और जीवन भर पालन करने की प्रतिज्ञा लेता है। महाराज, विवाह संस्कार में शास्त्राचार, कुलाचार और लोकाचार 3 प्रकार के आचार होते हैं। शास्त्राचार के मुताबिक 4 फेरे ही बताए गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं महाराज। ठीक है प्रभु, तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। विवाह में जो अग्नि होती है, वैसे मैं बता दूं आपको, अग्नि सूर्य की प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अग्नि सूर्य की प्रतिनिधि है। सूर्य जगत की आत्मा तथा विष्णु का रूप भी है महाराज। अग्नि के समक्ष फेरे लेने का अर्थ होता है परमात्मा के समक्ष फेरे लेना, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि अग्नि ही माध्यम है जिसके द्वारा विवाह हो, यज्ञ हो, आहुतियाँ हो महाराज, यानी कि जिनके द्वारा हम देवताओं को पुष्ट करते हैं। किसके माध्यम से? अग्नि की मध्यस्थता में, ध्यान रखना। इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर विवाह होता है और पवित्र बंधन में वर और वधू बन जाते हैं महाराज। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना महाराज। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़कर अपना उत्साह बढ़ाऊंगा महाराज, और फिर से आपको वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।